Hello dear students, how are you? I hope you all are fine. I request you please stay at home and be safe. So dear students, आज हम इंग्लिश के अंदर जो हमारा टॉपिक लेके चल रहे हैं वो है ग्रामर का वॉइस। डियर स्टूडेंट्स, वॉइस दो प्रकार की होती हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। हम हमारे पास एक स्टेटमेंट लिखते हैं, he writes a letter। तो जो हमने ये स्टेटमेंट लिखी है ये हमारे पास एक्टिव वॉइस के अंदर है। जब हम इसको चेंज करते हैं और चेंज होने के बाद में जो हमारे पास स्टेटमेंट आएगी वो पैसिव फॉर्म में आएगी। यानी कि एक्टिव वॉइस को जब हम चेंज करते हैं तो चेंज होने के बाद में हमारे पास पैसिव फॉर्म के अंदर वो आ जाती है। एग्ज़ाम के अंदर एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में हमें चेंज करना पड़ता है। कई बार एग्जामिनर पैसिव वॉइस भी दे देता है, उसको चेंज करने के बाद हमें एक्टिव वॉइस में कर देंगे हम, परंतु मोस्टली एक्टिव वॉइस ही दी जाती है, उसे हमें चेंज करने के बाद में पैसिव वॉइस के अंदर हमें फॉर्म में निकालना पड़ेगा। अब देखिए जो स्टेटमेंट मैंने लिखी है, ही राइट्स ए लेटर, इसको हम पैसिव वॉइस के अंदर चेंज कैसे करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक्टिव वॉइस के अंदर क्या क्या चीज़ चेंज होती है। हम एक्टिव वॉइस के अंदर मेनली हमारे पास तीन चीज़ें होना ज़रूरी होती है। नंबर एक, सब्जेक्ट। नंबर दो, वर्ब। और नंबर तीन, ऑब्जेक्ट। मीन्स यदि हमारे पास सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, ये तीन चीज़ हमारे पास है तो हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। कई बार इनमें से कोई एक चीज़ ना हो तो भी बन सकती है। मीन्स सब्जेक्ट ना हो, मीन्स वर्ब या ऑब्जेक्ट हो तो हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं, या फिर ऑब्जेक्ट नहीं होता है, सब्जेक्ट और वर्ब होती है तो हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट को सोल्व करते हैं। जैसे हमारे पास है ही राइट्स ए लेटर। अब हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारे पास सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सी है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो ये जो हमारे पास ये है सब्जेक्ट। राइट्स ये हमारी है वर्ब और ए लेटर ये हमारा है ऑब्जेक्ट। तो हमें तीन चीज़ हमारे पास मिल गई। अब हम इसको चेंज कैसे करते हैं। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है उसे हम सब्जेक्ट बनाते हैं। देखिए एक्टिव वॉइस का हमारे पास ऑब्जेक्ट है, उसको हम चेंज करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट का जो आएगी पैसिव वॉइस का हमारे पास क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। वर्ब है वो यहाँ चेंज हो जाएगी, यहाँ बन जाएगी हमारी वर्ब। और जो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का वो हमारा ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा, परंतु ऑब्जेक्ट में चेंज करने से पहले हमें ऑब्जेक्ट से पहले बाई का यूज़ करना पड़ेगा। मीन्स ऑब्जेक्ट का हमने क्या बनाया, सब्जेक्ट। वर्ब को हम चेंज करेंगे, सब्जेक्ट को हम जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं इट मीन्स सब्जेक्ट का यहाँ हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लगाने से पहले हमें बाई का यूज़ करना पड़ेगा। और उसके बाद में यदि एक्टिव वॉइस फुल स्टॉप वाले सेंटेंस में है तो इसके अंदर भी हम फुल स्टॉप लगा देंगे। और यदि ये स्टेटमेंट इंटरोगेटिव के अंदर है तो हम यहाँ इंटरोगेटिव साइन हम लगा देंगे। तो हम इसको चेंज करते हैं। देखिए हमारे पास ऑब्जेक्ट है ए लेटर, हम इसका सब्जेक्ट बनाएंगे ए लेटर। फिर उसके बाद आती है वर्ब। वर्ब यहाँ चेंज होकर आएगी, मैं आपको थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। कुछ रूल्स हैं वर्ब चेंज करने के, ये मैं अभी छोड़ रहा हूँ। उसके बाद में मैं ले रहा हूँ सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट का हम जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो मैंने क्या बताया था कि पहले क्या लगाएंगे, बाई, और फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, बात यहाँ उभर कर सामने आती है कि यदि सब्जेक्ट के अंदर ही है तो यहाँ पर जो कुछ प्रोनाउंस आएंगे, नाउन आएंगे या प्रोनाउंस आएंगे, वो कैसे चेंज करते हैं। अगर यहाँ ही आता है, देख स्टूडेंट, अगर यहाँ सब्जेक्ट में यू, ही, सी, इट,
दे, आई, वी या कोई भी नाम, एनी नेम आ जाए सब्जेक्ट के अंदर, तो हम उसको जब चेंज करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट में हो जाएगा, नहीं पैसिव वॉइस की स्टेटमेंट के अंदर। तो चेंज करेंगे जब कैसे, यदि सब्जेक्ट में यू है तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा यू, यदि सब्जेक्ट में ही है तो ऑब्जेक्ट में बन जाएगा हिम, यदि सब्जेक्ट में सी है तो ऑब्जेक्ट में बन जाएगा हर, यदि सब्जेक्ट में इट है तो ऑब्जेक्ट में बन जाएगा इट, यदि सब्जेक्ट में दे है तो ऑब्जेक्ट में बन जाएगा दैम, और यदि सब्जेक्ट में आई है तो सब ऑब्जेक्ट में बन जाएगा मी, और यदि वी है तो हो जाएगा अस, और कोई यदि नेम है तो वो नाम में ही रहेगा, उसको चेंज नहीं करना पड़ेगा। अब जो हमारी स्टेटमेंट थी उसके अंदर हमारा सब्जेक्ट क्या था, ही था, तो ही ऑब्जेक्ट में चेंज होगा तो किस में बन जाएगा, ही का हिम में। मतलब हमारा ऑब्जेक्ट था, नई स्टेटमेंट पैसिव वॉइस की बनाने के लिए हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया तो बना ए लेटर। राइट्स है वर्ब थी, उसको मैंने कहा कि मैं बाद में बताऊंगा, कुछ रूल्स हैं वो रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। फिर सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट को बदलने से पहले मैंने क्या बताया था कि बाई यूज़ करना पड़ेगा, और हमारे पास सब्जेक्ट है ही, तो ही को हमने चेंज कर दिया ऑब्जेक्ट में हिम के अंदर। अब इतनी तो अपनी स्टेटमेंट आ गई, अब हमारी बची वर्ब। वर्ब्स हैं, इस वर्ब्स के कुछ रूल्स हैं डियर स्टूडेंट्स, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये अगर वर्ब्स के आपने रूल याद कर लिए तो आप कभी परेशान नहीं होगी। तो रूल नंबर फर्स्ट, देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ वॉइस के वर्ब्स के रूल्स हैं जो आपको बता देता हूँ। पहला रूल है कि यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए वर्ब के अंदर तो उसको किस में चेंज करेंगे, इज एम आर जमा वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर। मीन्स यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो उसको इज एम आर इनमें से कोई एक और वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर। यदि इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी आ जाए, मीन्स जैसे कि इज़ वर्किंग, एम वर्किंग या आर वर्किंग आ जाए, तो उसको इज़ एम आर बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसे यदि हैज़ हैव इनमें से कोई एक आ जाए और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो उसको हैज़ या हैव में से कोई एक, बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर। अगला है कि डू या डज में से कोई एक आ जाए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो उसको किस में चेंज करेंगे, इज़ एम आर में से कोई एक और वर्ब की थर्ड फॉर्म में से। कई बार क्या होता है कि डू या डज के साथ नोट आ जाता है, तो हम डू या डज के साथ यदि नोट आ जाए तो इज़ एम आर के साथ नोट का भी यूज़ कर देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म ही हम लगाएंगे। अगला रूल है कि यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए तो उसको किस में चेंज करेंगे, उसको वाज या वर्ब में से कोई एक और वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर। ऐसे ही यदि वाज, वर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाए तो उसको किस में, वाज, वर, बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर हम चेंज कर देंगे। हैड आ जाए और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो उसको चेंज करेंगे हैड, बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर। ऐसे ही यदि डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो उसको वाज या वर्ब में से एक और वर्ब की थर्ड फॉर्म में। जैसे मैंने बताया था कि डू या डज के साथ नोट आ जाए, ऐसे ही डिड के साथ यदि नोट आ जाता है तो हम उसको वाज या वर्ब के साथ नोट लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। यदि अगर मॉडल आ जाए, मतलब कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल या कुछ भी आ जाए तो उसको किसमें चेंज करेंगे, जो चीज़ आ रही है, मॉडल आ रहा है वही मॉडल, उसके साथ बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ रूल्स हैं। यदि ये रूल्स आपने याद कर लिए तो आपको वॉइस के अंदर कभी भी वर्ब की दिक्कत नहीं आएगी। तो हम हमारे उसी स्टेटमेंट के ऊपर चलते हैं। जैसे हमारे पास स्टेटमेंट थी हमारी क्या, कि ही राइट्स ए लेटर। यदि हमारे पास है कि ही राइट्स ए लेटर, हमने क्या किया था, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना करके ए लेटर लिख दिया था, मैंने वर्ब खाली छोड़ दी थी और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का हमने ऑब्जेक्ट बना दिया था बाई लगा करके। अब देखिए ये कौन सी फॉर्म है, राइट्स, क्या लिखा हुआ है, राइट्स। राइट्स है तो ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, राइट्स, राइट, रोट, रिटन। तो राइट फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म मैंने रूल में क्या बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो किस में चेंज होगी, इज एम आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अब इज एम आर में से एक क्या लगाएंगे हम, ये हमें कैसे पता करेंगे, इसके अनुसार हमारा सब्जेक्ट। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है यानी कि एक वचन है तो हम यहां लगा देंगे इज। देखिए यदि हमारा सब्जेक्ट एक वचन है, मीन्स सिंगुलर है,
तो हम लगा देंगे इज। यदि हमारा सब्जेक्ट आई आए, केवल आई आए, तो हम यहाँ लगा देंगे एम। और यदि हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल आए, यानी कि बहुवचन आए, तो हम यहाँ क्या लगा देंगे आर। तो हमारे पास क्या है, ए लेटर है, इट मीन्स एक ही लेटर है, यानी एक वचन है, तो हम लगा दिया इज। और राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन, तो यहाँ आ जाएगा रिटन। इट मीन्स हमारी एक्टिव वॉइस है वो पैसिव वॉइस के अंदर चेंज होकर के क्या बनी, ए लेटर इज रिटन बाई हिम। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था अपना पहला सिंपल वाक्य। ऐसे ही डियर स्टूडेंट्स, मैं एक अगला वाक्य और लेता हूँ, अगली स्टेटमेंट और लेता हूँ। इसमें लिखा हुआ है राम इज राइटिंग ए लेटर। तो जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सी वर्ब है, कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो हमारे सब्जेक्ट क्या है, राम, इज राइटिंग वर्ब हम कंप्लीट मानेंगे, इज राइटिंग को, ए लेटर क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो अब इसको चेंज करें, मैंने क्या बताया था, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, इट मीन्स यहाँ क्या लिख देंगे, ए लेटर। अब वर्ब चेंज करेंगे, अब देखेंगे कि वर्ब क्या है, इज राइटिंग। तो मैंने क्या बताया था कि इज एम आर को किस में चेंज करना है डियर स्टूडेंट्स, तो वही रूल्स हैं, इज एम आर को हम इज एम आर में ही चेंज करेंगे। इज का हम कर दिया यहाँ पे इज, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है यानी कि सिंगुलर में इज। राइटिंग आ गया, इज एम आर को हम चेंज करते वक्त क्या लगा देंगे, बीइंग। डियर स्टूडेंट्स, एक बात का ध्यान रखें, बीइंग कब आएगा, यदि हमारी एक्टिव वॉइस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाए, तो आपको आईएनजी हटा करके यहाँ पर बीइंग लगा देना है। फिर बता रहा हूँ, यदि एक्टिव वॉइस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाए, तो आप सीधा सीधा एक ध्यान रखें कि वहाँ से आईएनजी हटा करके यहाँ हमें लगानी है और यहाँ बी के साथ लगानी है, यानी बीइंग, इज बीइंग। और वर्ब की कौन सी बस है, थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन। इट मीन्स यदि हम ऐसा मान के भी चलें कि आईएनजी हट गया, तो हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बची और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म के अंदर ए लेटर इज बीइंग रिटन। और उसके बाद हमारे पास क्या बचा, सब्जेक्ट राम बाई। अब राम हमारा कोई यू भी नहीं है, आई भी नहीं है, यानी प्रोनाउन नहीं है, केवल क्या है, ये केवल नाम है। तो हम नाम को यानी कि नाम में रहने देंगे राम। मीन्स यदि हमारे पास यहाँ नाउन आ जाए तो नाउन चेंज नहीं होगा, वो नाउन का नाउन में ही रहेगा। कोई नाम आ जाए, कोई जगह का नाम आ जाए, कुछ भी आ जाए, नाउन आएगा, वो नाउन का नाउन ही रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा पहला सिंपल वाक्य, अफर्मेटिव वाक्य जो था, ये हमारा वो इसका सिंपल था। अब अगला दूसरा मैं वाक्य लेके चलता हूँ। देखिए स्टूडेंट, अगला मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, दे वर कुकिंग द फूड। अब हमें सबसे पहले क्या करना है कि तीन चीज़ हमें पता करना है कि कौन कौन सी क्या चीज़ है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट है, बना लेंगे द फूड। अब रूल क्या है, वाज वर्ब के साथ आईएनजी, तो वाज वर्ब के साथ हमें वाज वर्ब के साथ यहीं पे आईएनजी लगानी पड़ेगी, यानी कि हम इसको चेंज करेंगे। तो वाज वर्ब के साथ आईएनजी क्या थी कि वाज वर्ब के साथ बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ वाज वर्ब में से हमें एक यूज़ करनी पड़ेगी। यहाँ वर आ रहा है, क्यों, क्योंकि दे क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ वर आ गया। और यहाँ द फूड क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाज। द फूड वॉज। अब वही बात है, आईएनजी आ गई, तो आईएनजी आ गई तो हमें क्या लगानी है, बीइंग। और कुक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कुक्ड। द फूड वाज बीइंग कुक्ड। और क्या बचा हमारे पास, सब्जेक्ट दे, और उससे पहले बाई, और दे किस में चेंज होता है, देम में। तो हमारी ये स्टेटमेंट चेंज हो गई है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ऐसे ही यदि यहाँ पर आ जाता, मैं इसी में ही करके दिखा रहा हूँ आपको, अगर यहाँ आ जाता हैव कुक्ड, अगर यहाँ आ जाता हैव कुक्ड, यानी दे हैव कुक्ड द फूड, तो वही बात है द फूड। अब हैज़ हैव किस में चेंज होगा, हैज़ हैव में ही, हैज़ हैव किस में चेंज होगा, हैज़ हैव में ही। तो द फूड के लिए लगा दी मैंने हैज़, क्योंकि सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए आ जाएगा हैज़, और प्लूरल के लिए आ जाता हैव। तो हैज़ हैव किस में चेंज होगा, हैज़ हैव बीन में। द फूड हैज़ बीन, और ये क्या हो गई, कुक्ड बाई देम। यानी कि मेन चीज़ वही क्या बात है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज होगा, सभी में होगा।
सब्जेक्ट यहाँ पर ऑब्जेक्ट में चेंज होगा बाय के साथ, सभी में होगा। मेन चीज़ हमें क्या चीज़ देखनी है, हमारी वर्ब। ये वर्ब चेंज होकर आएगी, उसको हमें इसके अंदर चेंज करना है। वो इसके अंदर मेनली यही चीज़ है कि वर्ब जो है उसको हमें अच्छे तरीके से चेंज करनी है। कैसे चेंज करनी है वो रूल्स आपके पास मैंने बताए थे, वो रूल्स आपको याद करने पड़ेंगे और याद करने के बाद आपको चेंज कर देना है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अगला मैं एक लास्ट टॉपिक लेके चल रहा हूँ, लास्ट स्टेटमेंट लेके चल रहा हूँ। सिंपल स्टेटमेंट है परंतु अलग तरीके से कैसे है मैं आपको बता रहा हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, उसी सिंपल वाक्य में एक हमारे पास एक नई स्टेटमेंट है। देखिए, आई राइट ए लेटर इन द ऑफिस। वही बात है, हमें पता होना चाहिए कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर एक नई चीज़ आ गई, इन द ऑफिस। अब कई बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, कैसे? ऑब्जेक्ट कौन सा माने, फिर वो ए लेटर माने या द ऑफिस माने या इन द ऑफिस माने। तो डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ बता रहा हूँ आपको कि यदि किसी स्टेटमेंट के अंदर प्रीपोजिशन आ जाए, प्रीपोजिशन, इन नहीं, केवल इन, एट, कुछ भी आ जाए प्रीपोजिशन, मोस्टली इन आती है पर फिर भी बता रहा हूँ आपको, कोई भी प्रीपोजिशन आ जाए तो वहाँ से लेकर के आगे तक का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। दूसरी बात, मोस्टली आपको ऑब्जेक्ट है वो वर्ब के जस्ट बाद ही मिलेगा। फिर बता रहा हूं, किसी भी स्टेटमेंट में प्रीपोजिशन आ जाए तो प्रीपोजिशन से लेकर आगे तक का कुछ भी नहीं मानेंगे, कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा वो। और दूसरी बात, मोस्टली जो है ऑब्जेक्ट है वो आपको वर्ब के जस्ट बाद मिल जाएगा। इट मीन्स राइट के जस्ट बाद क्या है, ए लेटर, तो ए लेटर तक यहाँ हो गया ऑब्जेक्ट, और इन से लेकर के आके हमारा कुछ भी नहीं है। समझ में आ गया? देखिए अब इसको हम चेंज करते हैं। अब सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, ये, तो हम लिखेंगे ए लेटर। ओके, उसके बाद में वर्ब कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, ए लेटर के साथ इज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रिटन। ओके, अब क्या करेंगे कई क्या करते हैं, सब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना लिया, वर्ब का वर्ब बन गया, और सब्जेक्ट को यहाँ करने के बाद में फिर इसको चेंज करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक बात और बता देता हूँ मैं आपको कि हम हमारे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कब बनाएंगे, जब हमें ये स्टेटमेंट जो हमारी है वो ख़त्म करनी हो, एंड करना हो, तभी हम इस सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। यदि हमारी एक्टिव वॉइस के अंदर, स्टेटमेंट के अंदर कोई चीज़ रुका हुआ है, कोई वर्ड रुका हुआ है, कोई चीज़ चेंज करनी रह रही है, तो उसको हम चेंज करेंगे, उसके बाद ही हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट का यूज़ लेंगे। आप देखिए, सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट ये चेंज किया, ओके, फिर उसके बाद हमने वर्ब ये चेंज कर दी, ओके। क्या अब इस स्टेटमेंट के अंदर सब्जेक्ट के अलावा कुछ चीज़ बची है? बची है इन द ऑफिस, तो हम ये चीज़ यहाँ लगा देंगे, और उसके बाद ये लगा दी। क्या बचा हमारे पास? यही बचा, यानी कि स्टेटमेंट नहीं है, खत्म है। उसके बाद बची केवल यही, तो हम क्या कर देंगे, बाई, और आई किस में चेंज होता है, मी। और यदि फुल स्टॉप वाला वाक्य है तो हम फुल स्टॉप के अंदर लगा देंगे। देखिए फिर बता रहा हूँ, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया, वर्ब हमने यहाँ चेंज कर दी, राइट थी, फर्स्ट फॉर्म थी, इज लगा करके रिटर्न कर दिया। अब यदि हमारी एक्टिव वॉइस की स्टेटमेंट के अंदर कोई चीज़ बची हुई है तो हम उसको यहाँ यूज करेंगे। चेंज तो हमें क्या करना है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये तीन चीज़ हमें चेंज करनी है। जो चीज़ नहीं है, यूज़ नहीं हो रही, हम उसको यहाँ इसमें उठाकर रख देंगे। कब रखेंगे, कहाँ रखेंगे? यदि एक्टिव वॉइस के अंदर, स्टेटमेंट के अंदर सब्जेक्ट के अलावा कोई चीज़ और रह रही है तो हम उसको यहाँ रखेंगे, और एट लास्ट जब हमें स्टेटमेंट को ख़त्म करना है या इसके अंदर कोई स्टेटमेंट नहीं बची है तो हम हमारा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना करके इस स्टेटमेंट को हम ख़त्म कर देंगे। तो इन द ऑफिस हमने यहाँ लगा दिया, और आई के हमने चेंज करते वक्त बाई को लगा करके मीज में हमें चेंज कर दिया। डियर स्टूडेंट्स, समझ में आया? अगला देख रहा हूँ,
I have lost my purse in the garden। देखिए सब्जेक्ट, वर्ब, और वर्ब के जस्ट बाद क्या बताया था मैंने, ऑब्जेक्ट। इट मीन्स माई पर्स, ऑब्जेक्ट। और क्या बताया था मैंने, जहाँ से प्रीपोजिशन स्टार्ट हो रही है वहाँ से लेकर कंप्लीट क्या है, कुछ नहीं है। अब चेंज करें, सिंपल सा है। ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारे पास आ गया, वर्ब हमारे पास आ गई, ऑब्जेक्ट हमारे पास आ गई। ऑब्जेक्ट का बनाया मैंने माई पर्स। हैज़ हैव है, हैज़ हैव किस में चेंज, हैज़ हैव में ही, सिंगुलर है तो लगा दिया मैंने हैज़, और हैज़ हैव के साथ क्या लगती है, बीन। लॉस्ट थर्ड फॉर्म है ही, लॉस्ट। ख़त्म, ये लगा दिया। हमारे पास दो चीज़ बची है। मैंने क्या बताया था कि ये कब हम यूज़ करेंगे, जब हमें ख़त्म करना है, परंतु हमारे स्टेटमेंट के अंदर एक चीज़ और बची है, इन द गार्डन, तो हम लगा देंगे यहाँ पे इन द गार्डन। और लास्ट कुछ नहीं बचा, ये भी हो गया। आई को हमने चेंज कर दिया बाय लगा करके मी और। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको दो चीज़ें बताई हैं कि सिंपल में कैसे यूज़ करते हैं। एक तो केवल तीन चीज़ों के साथ, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, और दूसरी मैंने बताई है कि हमारे पास सब्जेक्ट भी हो, वर्ब भी हो, ऑब्जेक्ट भी हो, और एक नई चीज़ आ जाए, ये चीज़, तो हम कैसे चेंज करते हैं, ये दोनों चीज़ मैंने आपके बताई है। आई होप आप अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। कोई चीज़ कन्फ्यूज़न में रह गई हो तो आप मुझसे दोबारा कांटेक्ट कर सकते हैं, दोबारा बता सकते हैं, और घर पे ही आप इन दोनों चीज़ों का आप प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको कुछ एक बताता हूँ, प्रैक्टिस के लिए देता हूँ, आप स्वयं उसको निकाल कर देखिएगा, स्वयं उसको आप करिएगा, तो तभी आपको सोल्व हो पाएंगी। स्टूडेंट्स, जब तक आप खुद मेहनत नहीं करेंगे, खुद नहीं निकाल कर देखेंगे, तब तक ये आपको समझ में किसी भी हालत में नहीं आएगी। तो अभी मैं आपको 10 स्टेटमेंट देता हूँ जो आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है। सो डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने ये 10 स्टेटमेंट है, ध्यान से देखिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है ही हेल्प्स मी, सेकंड है वी आर प्लेइंग ए मैच, थर्ड है रमेश कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, फोर्थ है आई हैव डन माई वर्क, फिफ्थ है दे प्लेड ए मैच, सिक्स्थ है ही डिड नॉट ईट द फूड, सेवंथ है यू आर वाटरिंग द प्लांट्स इन द गार्डन, एट्थ है सीता सिंग्स अ सॉन्ग, नाइन्थ है मोहन किल्ड ए स्नेक, और टेंथ है वी हैव डन आवर वर्क। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके लिए कुछ प्रैक्टिस के लिए 10 स्टेटमेंट्स हैं जो आपको प्रैक्टिस करनी है। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। एट लास्ट मैं यही कहना चाहूँगा कि घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें, आपका और अपने परिवार का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।